देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। बड़ी बात यह है कि देश में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसने देश की टेंशन को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के ताज़ा आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,447 नए मामले सामने आए। वहीं 391 लोगों की जान चली गई। देश में कुल आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 3,41,62,765 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 4,76,869 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की बात करें तो देश में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 90,000 से कम चल रही है। मार्च 2020 के बाद से देश में कोविड के एक्टिव केस कुल मामलों के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर हैं। देश में 86,415 सक्रिय मामले हैं। एक्टिव केस कुल केस के मुकाबले 1% से भी कम है। ये दर वर्तमान में 0.25% पर है। वहीं बात करें रिकवरी रेट की तो देश में रिकवरी रेट 98.38% पर है, जो कि मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। देश में भले ही रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन ओमिक्रॉन के आंकड़ों ने टेंशन बढ़ा दी है। कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में अब तक 11 राज्यों में फैल चुका है। इसके देश में 87 नए मामले सामने आ चुके हैं। भारत के 11 राज्य, जिनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु शामिल हैं, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। अभी तक के आंकड़ों के आधार पर महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 32 मामले सामने आए। इसी के साथ ही महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। वहीं राजस्थान में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 17 पहुंच गए। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 10 हो चुकी है। पिछले साल 20 दिसंबर को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पहचान हुई थी। कुछ महीनों बाद यानी कि अप्रैल 2021 में भारत में डेल्टा के ही चलते कोरोना की दूसरी लहर आ गई। अब इस साल दिसंबर के महीने में ही ओमिक्रॉन का खतरा बनकर सामने आया है। कोरोना के नए वेरिएंट को दुनिया के देशों ने घातक मानना शुरू कर दिया। खासतौर से ब्रिटेन और अमेरिका में ओमिक्रॉन के नाम से ही लोग डरने लगे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिका में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ तेजी से केस दोगुने हो रहे हैं। मसलन जिस संक्रमण से ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश डर रहे हैं, उससे तो भारत का डरना लाजमी है। अब आंकड़ों पर गौर करें तो यूके में एक दिन में 88,376 नए केस मिले हैं, जबकि कोरोना संक्रमण ने एक दिन में 146 लोगों की जान ले ली। यानी खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का ये सुपर स्प्रेडर वेरिएंट जितनी तेजी से देशों में फैल रहा है, वो चिंताजनक है। WHO तो शुरू में ही ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता वाला वेरिएंट बता चुका है, जिससे भारत भी टेंशन में आ गया।